हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस इज रिफत जावेद। आज हम बात करते हैं 21 ईयर ओल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की, जिसको दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और 21 साल की स्टूडेंट पर सिडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। यस, सिडिशन के, यानी देश के साथ गद्दारी की। उन पर इल्जाम क्या है, इसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा छप नहीं रही है, बहुत फैक्चुअली रिपोर्ट हो रही है सारे मीडिया में। ये नहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने जिस ग्रेटा थुनबर्ग, जो स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनके फार्मर्स प्रोटेस्ट पे जो उन्होंने टूल किट एक ट्वीट किया था 3 फरवरी को, उस टूल किट को इन्होंने शेयर किया था, एडिट किया था। इसके लिए इनको गिरफ्तार किया गया है। और जब तक के जनता का रिपोर्टर ने कल तक हमने इसकी डिटेल हमने चलाई थी, उस वक्त तक किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इसकी डिटेल नहीं गई थी कि उस टूल किट में है क्या। हम फैक्चुअली तो रिपोर्ट कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस गई बैंगलोर, वहां से उठा करके लाई, यहाँ पे प्रेजेंट किया लोकल कोर्ट में। लोकल कोर्ट ने 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि उस टूल किट में है क्या। कोलिन गोंजाल्विस ने एनडीटीवी पे आकर के कहा कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो क्रिमिनल ऑफेंस है। रेबेका जॉन, जो एक और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत उनको 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया, उस पर उन्होंने सवाल इकट्ठा किया। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन जो बुनियादी सवाल ये होना चाहिए था, और बाय द वे जिस वक्त मैं आपके सामने ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक ये मामला फिर से इंटरनेशनल हो गया है। एक लेबर की एमपी हैं यूके की, लेस्टर ईस्ट की, क्लॉडिया वेब, उन्होंने बहुत ही स्केदिंग क्रिटिसिज्म किया है जो दिशा रवि के अरेस्ट पे। उन्होंने ट्वीट किया है। उस ट्वीट का असर ये हुआ कि इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में है, उनको एक ओपन लेटर लिखना पड़ा, और बहुत ही अदब व एहतराम के साथ। वो आप देखेंगे तो लगेगा कि मतलब कितने अदब व एहतराम के साथ उन्होंने लिखा है कि योर एक्सीलेंसी, आपको ये गलतफहमी हो गई है। मैं पढ़ूंगा, उसको भी थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि ये टूल किट है क्या, जिसकी वजह से उसको शेयर और एडिट करने के लिए इस 21 साल की स्टूडेंट, माइंड यू, सिर्फ 21 साल की स्टूडेंट, उस पर सिडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। दैट इज द न्यू इंडिया you and I are living in, and that's why I had tweeted the other day that all of you should worry about it. क्या था टूल किट? ये टूल किट को सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये टूल किट बाज़ाब्ते उन्होंने 3 फरवरी को, जिस वक्त वो रियाना वाला चल रहा था, पॉप आइकन रियाना ने ट्वीट किया था, मीना हैरिस जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की नीस है, उन्होंने भी ट्वीट किया था, और एक एक्टर हैं अमांडा सेरनी, उन्होंने भी ट्वीट किया था। तो काफी, जिसकी वजह से एमईए को एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा था। उसी वक्त इन्होंने एक टूल किट रिलीज किया था। ये टूल किट था क्या, ये आप स्क्रीन पे भी, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे ये नजर आएगा। टूल किट का टाइटल था फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया। क्या था? फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, एंड यू बी द जज। आप ये डिसाइड कीजिए। अभी फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस दीपक गुप्ता, उन्होंने भी कह दिया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें क्रिमिनल ऑफेंस होता हो। सिडिशन की बात तो अलग है, लेकिन सबसे आप भी एक हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है। इसके लिए आपको हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं पढ़ के बता रहा हूं, एंड देन यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। डजंट मैटर आप किस पार्टी को, किस आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिवली इसको आप पढ़िए और कहिए कि इसमें ऐसा क्या है कि जिसमें सिडिशन की बू आपको आती है, जिसमें आपको गद्दारी की बू आती है। ये स्टार्ट होता है, नोट, दिस इज अ डॉक्यूमेंट मेंट टू इनेबल एनीवन unfamiliar with the ongoing farmers' protest in India to better understand the situation and make decision on how to support the farmers based on their own analysis. As per agriculture census of 2015 and 16, the majority of land holdings in India, 86%, are small and marginal. They are less than 2 hectares in size, and these households' incomes are already below what they spend on consumption expenditure. These historically marginalized farmers, who were first exploited by feudal landlords and colonizers pre-independence and by globalizing and liberalizing policies since the 1990s, are the backbone of the Indian economy even today. Despite thousands of suicides caused due to indebtedness and lack of structural support,
and absence of solutions to deeply rooted problems has further been exacerbated by the new farm laws that were passed without any consultation with these farmers who provide for a majority of the Indian population's daily food consumption. और ये जा रहा है अभी और इसमें सुनिए. Instead of being supported to become self-reliant and prosperous, a majority of farmers are increasingly being subjected to the control of large corporations and international institutions whose sole focus is profits and necessarily involves increased exploitation of nature. The same destructive forces that are destroying the planet are the ones taking over the lives of our country's most populous and important demographic, subjecting them to increasing hegemony and repeating similar patterns of privatization being seen across the globe from the Philippines to Colombia. This is not just about one country and its oppressed peoples. It's about common people across the world having the opportunity to be self-sufficient, feel secure about providing for their families and live well. उसके बाद आता है कि on their own, as any democracy true to its name should facilitate. और क्या है अब वो लिस्ट बता रहे हैं. Listed below are a number of resources that provide more insight on urgent actions. वो actions क्या है? अब ये देखिए actions क्या है. ये लोगों को कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए. ये कह रही है tweet your support to the Indian farmers. ट्वीट योर सपोर्ट, ट्विटर पे जाइए और अपना सपोर्ट दिखाइए इंडियन फार्मर्स के लिए बाय यूजिंग हैशटैग फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टैंड विद फार्मर्स. ये कह रहे हैं. इसमें सेडिशन की बू आ रही है आपको. कॉल नंबर 2 है कॉल ईमेल एनी ऑफ योर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आई योर एमपीज, लोकल एमपीज, एमएलए, जो भी आपके लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड आस्क देम टू टेक एक्शन, साइन ऑनलाइन पिटिशंस एंड टेक एक्शन टू डाइवर्स्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज. Number 3, organize an on-ground action near the closest Indian embassy. जो लोग इंडिया के बाहर में रह रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि organize an on-ground action near the closest Indian embassy. कहीं पे वायलेंस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. Media house or your local government office on 13th and 14th of February 2021. चूंकि ये 3rd of February को ट्वीट किया गया था. Share pictures on social media using the hashtag farmers protest and stand with farmers. ये कहा जा रहा था. उसके बाद और भी है प्रायर एक्शंस क्या क्या लेना है. शेयर सॉलिडारिटी फोटो वीडियो, मैसेज ऑन सोशल मीडिया विथ हैशटैग्स फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टैंड विथ फार्मर्स. उसके बाद दूसरा है डिजिटल स्ट्राइक. हैशटैग यूज करने के लिए कहा जा रहा है कि आस्क इंडिया वाई, ये है हैशटैग. उसके बाद कहा जा रहा है कि वीडियो, फोटो, मैसेज आप शेयर कीजिए. फिर कहा जा रहा है कीप ट्वीटिंग, फील फ्री टू टैग पीएमओ इंडिया. नरेंद्र सिंह तोमर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनको भी ट्वीट करने के लिए, टैग करने के लिए कहा जा रहा है. योर ओन हेड्स ऑफ स्टेट एंड अदर्स हु ऑट टू टेक नोट लाइक द IMF, WTO, FAO, वर्ल्ड बैंक. उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि रीड मोर अबाउट द इशू. एक लिंक दिया गया है न्यूज वेबसाइट का. कहा जा रहा है कि वहां पे इस फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं. फिर नंबर 5 है फिजिकल एक्शंस नियर इंडियन एम्बेसीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, मीडिया हाउसेज. कहा जा रहा है कि वहां पे आप गैदर होइए, वहां पे प्रोटेस्ट कीजिए. चूंकि मीडिया परहैप्स इसलिए कि मीडिया बहुत बायस्ड रही है इंडिया में, तो शायद कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ, और शायद इसलिए भी कि वो शायद आपके प्रोटेस्ट का नोट लेंगे और अपने चैनल से ब्रॉडकास्ट करेंगे. नंबर 6, वॉच आउट फॉर or join the Farmers March parade on a first of its kind into Delhi and back to the borders. Call, email any of your government representatives and ask them to take action, sign online petitions, फिर से कहा जा रहा है, and take action to divest from fossil fuels. Get a complete picture through the farmers protest talk. अब उसके बाद कहा जा रहा है कि how can you help? Participate in, organize an on-ground protest. कहा जा रहा है कि either find protest happening in your city, state, country, or participate in large or small numbers, or organize one in addition to the options below. You are encouraged to organize solidarity protest either at or near Indian embassies, near your local government offices or offices. Do continue to organize gatherings as and when possible. उसके बाद कहा जा रहा है कि resources to help organize. क्या क्या resources हैं?
कहा जा रहा है कि हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडारिटी वीडियो, रिकॉर्ड अ वीडियो प्रेफरेबली इन लैंडस्केप मोड to share your message of support to protesting farmers, or hold a poster, paper, chart, card with a solidarity message anywhere in your city, town, village and take pictures. उसके बाद कहा जा रहा है कि आस्क इंडिया वाई हैशटैग को यूज करते हुए आप यूज कीजिए एंड वाया कैंपेसिना डिजिटल कैंपेन्स। उसके बाद फिर कहा है कि इंडिया हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वायलेंस एंड अ क्रूअल इंडिफरेंस फॉर इट्स मोस्ट वल्नरेबल सिटीजन्स. India's farmers and other citizens need the global community to pay attention. The world needs to know that India is ignoring the voices of the marginalized communities. We need solidarity and support from across the world. Digital strike with the hashtags stand with farmers and farmers protest. ये सब कहा जा रहा है. उसके बाद है take part in tweeting support along with the world. Hashtag यूज करने के लिए कहा जा रहा है stand with farmers, farmers protest. कहा जा रहा है जिन अकाउंट्स को आप टैग करें ट्विटर पे वो है पीएमओ इंडिया, यूएनडीपी, यूएनएफएओ एंड पीएमओ इंडिया, यूएनडीपी इंडिया, नरेंद्र सिंह तोमर, टाइम्स ट्रॉली अगर वो ट्विटर पे हैं. इफ विलिंग डू टैग योर हेड्स ऑफ स्टेट, द आईएमएफ, द वर्ल्ड बैंक एंड और द WTO. अदर एक्शंस को मुझे सजेस्ट किया जा रहा है वो है कि कॉन्टैक्ट लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स. इट इज पैरामाउंट टू पुट इंटरनेशनल प्रेशर ऑन इंडियाज गवर्नमेंट. Click the buttons below to find templates, contact information on your local representatives to do your civic duty, whichever may be your country. Call your representatives, send emails to your government representatives, sign petitions. In less than 1 minute, sign a petition aimed at condemning state violence and demanding the Indian government to listen to the protesters and not silence and mock their dissent. Petition to अब 3 petitions के यहाँ पे लिंक दिए गए हैं change.org का कि petition to abolish the 3 farm bills and support the protesting farmers. Number 2 है petition to the UN, freedom to express dissent is a key pillar of democracy. और number 3 है how you can petition the UK MPs to support the farmers in India. More information, important links ये सब दिया हुआ है ट्रॉली टाइम्स से. बस ये है टूल किट, एग्जैक्टली यही टूल किट में है. इससे ना एक वर्ड ज्यादा है ना कम है जो मैंने आपके सामने पढ़ा. अब आप डिसाइड कीजिए कि इसमें सिडिशियस क्या है. देखिए अगर आपको मैंने कहा था कि मैं आपको इन सब का पढ़ूंगा, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे रहा हूं. ये देखिए कि रेबेका जॉन जो है जो एक क्वाइट रिनाउंड सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, उन्होंने प्रोसेस पे क्या कहा है कि जब दिशा रवि को दिल्ली लाया गया बैंगलोर से और आनंद फानंद में 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया, उनका ये कहना यह है कि एज अ मैटर ऑफ लॉ यू शुड हैव प्रोवाइडेड हर द लॉयर लीगल एड और थ्रू लीगल एड और आस्क हर वेदर शी हैज अ लॉयर और नॉट. उस पर उन्होंने सवाल उठाया है कि ये एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल प्रोसेस है जिस तरह से उसको किया गया है. लेकिन जो दीपक गुप्ता हैं जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं और या फिर आपके जो लॉयर हैं कॉलिन गोंजाल्विस सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, इन दोनों ने तो बिल्कुल क्लियरली कह दिया जो मैं आपको ये कह रहा हूं और खुद आप भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इस टूल किट में ऐसा कुछ भी नहीं है दैट अमाउंट्स टू क्रिमिनल ऑफेंस, लेट अलोन सिडिशन. सिडिशन तो खैर बहुत बड़ा चार्ज लग जाता है. तो अब ये सवाल जो अब हम इंडिया ग्लोबली भी लाफिंग स्टॉक बन रहे हैं, चूंकि अब लेस्टर के एमपी ने जो ट्वीट किया है, आप देखिए लेस्टर के एमपी ने क्या कहा है. लेस्टर के एमपी जो हैं जो यूके की एमपी हैं क्लॉडिया वेब, वो जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, कहती हैं दिशा रवि इज 21, अ स्टूडेंट एंड क्लाइमेट एक्टिविस्ट. नवदीप कौर इज 24, जो एक और भी एक 24 साल की जो एक वुमेन प्रोटेस्टर हैं जो गायब हैं कई दिनों से, जिसके बारे में कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटी ने ट्वीट किया है. ओके मतलब कई हफ्तों से वो गायब है, उनका कोई पता नहीं है. तो कह रही कि नवदीप कौर इज 24, अ लेबरर एंड यूनियन एक्टिविस्ट. बोथ women were targeted, arrested and imprisoned for peacefully supporting the farmers' protest. This suppression is driven by authoritarianism and free market capitalism. Don't be silent. ये एक यूके के एमपी आपको कह रहे हैं. इसके पहले भी यूके की पार्लियामेंट में कई बार ये सवाल उठ चुका है. PMQ जो प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम है उसमें भी ये सवाल उठा था, बोरिस जॉनसन से सवाल किया गया था और बहुत जल्द चुके वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पिटीशन फाइल कर दिया है. तो अब इट हैज बिकम इनकम्बेंट अपॉन द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू डिबेट दिस इनसाइड द पार्लियामेंट. तो अब ये इंटरनेशनली भी बड़ी आप लाफिंग स्टॉक हो गए हैं. देखिए आप कहते हैं कि इंटरनल मामला है, ऑफकोर्स इंटरनल मामला है, लेकिन जो ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स वायलेशन का जो इश्यू होता है, दैट्स नॉट इंटरनल मामला। देखिए, अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, म्यांमार में कू हो गया है, वहां पे ऑन सान सूची को हटा करके मिलिट्री जनता ने फिर से वहां पे कब्जा कर लिया। तो अब वो कह सकती है वहां की मिलिट्री जनता कि भाई ये हमारा इंटरनल मामला है। पाकिस्तान में जब कू हुआ था तो वो भी कह सकता था कि वहां की सरकार कह सकती थी कि इंटरनल मामला। ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरनल मामला नहीं है। जब आप इंटरनेट ब्लॉक करते हैं, ब्लॉकेट करते हैं, जब आप एक्ट ऑफ वायलेंस यूज करते हैं, जब आप रोड पे ऐसे ब्लॉकेट आप बनाते हैं अपने ही सिटीजन के खिलाफ, तो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज नाउ। यू कांट हाइड दिस इंफॉर्मेशन जस्ट बिकॉज कि इंडियन मीडिया को आपने अपनी गोदी में रखा हुआ है, डजंट मीन कि ये जो सच्चाई है वो बाहर नहीं जाएगी। लोग देख रहे हैं और ये आपकी जगहसाई हो रही है। कहाँ, जब मैं इंडिया में हूँ, यूके में होता था तो क्या इंडिया की तारीफ होती थी, एक सुपर पावर के तौर पे देखा जाता था। अब पिछले साल मैं यूके जब गया था तो एक अलग ही इमेज बन रहा है इंडिया का। तो फॉर गॉड्स सेक, उर्दू में एक कहावत है, कहते हैं अकल के नाखून ले। मैं लोगों से, जो हुकूमत के जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि अकल के नाखून लीजिए, अभी भी देर नहीं हुआ है, संभाल लीजिए। आपके लोग हैं, ये सिर्फ ये कहना कि एक स्मॉल सेक्शन के लोग हैं, नहीं, ये बहुत बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद है। इनके मांगों को आप समझिए, इनके साथ बात करके मामले को, अगर कानून वापस लेना है तो ले लीजिए, कोई छोटा नहीं होता है। लेकिन अपने ही सिटीजन के खिलाफ, 21 साल के बच्चों के खिलाफ इस तरह से एक्शन लेना, धड़ल्ले से छूटते ही आप सिडिशन का केस फाइल कर देना उनके खिलाफ, आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग डैमेज कर रहे हैं अपने कंट्री पर। और अपनी कंट्री की जो साख है, जो कई डिकेड्स लगे थे इस साख को बनाने में, उस साख को आप इतनी जबरदस्त डैमेज कर रहे हैं कि वो आने वाले कई डिकेड्स और लग जाएंगे इसको अंडू करने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share our channel. This is how you can support honest journalism. Thank you very much. God bless you all. Stay safe.